बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आज बनाई है चिकन कचौरी। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और क्रिस्पी कचौरी मैंने आज बनाई है। बहुत ही सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो बहुत ईजी हों और हर कोई इसको बना सके। तो चलते हैं जी किचन में और देखते हैं हमें इसके लिए कचौरी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये मैंने 3 कप मैदा लिया है, 5 टेबल स्पून मैंने घी लिया है जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है, नमक और कलौंजी, ठीक है। नमक है तो 1 टीस्पून के बराबर नमक लिया है और नीम गर्म पानी लिया है इसको गूँधने के लिए। सबसे पहले नमक और कलौंजी को मैदे में डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर मेल्ट किया हुआ घी 5 टेबल स्पून वो इसके अंदर करेंगे शामिल और दोनों हाथों से इसको इस तरीके से हमने करना है अच्छा सा मिक्स, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से आपकी कचौरी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, बहुत खस्ता बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन अब आप घर में कचौरी बनाएं। इस तरीके से अपने दोनों हाथों से मैदे को करना है। ये देखें इस तरह 3 से 4 मिनट इसको मैंने इस तरह करना है। ये देखिए जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो समझिए आपका मैदा जी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें नीम गर्म पानी आपने डालना है और आपने डायरेक्ट पानी मैदे में नहीं डालना, अपनी हथेली में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, फिर इसको आपने अच्छे से गूँध लेना है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये सख्त डो होगी, बिल्कुल भी नरम डो नहीं गूँधनी, आटे की तरह। ये देखिए इस तरीके से फुल जान लगा के आपने अपनी जो डो है इसको गूँध लेना है। बहुत ही मज़े की ये कचौरी हमारी होगी जी तैयार। ये देखें ये हो गया जी मेरा आटा रेडी। इसे 1-2 मिनट के मैंने रेस्ट दिया था। उसके बाद ये पानी लगाना है और इसको उठाना है आपने। एक बाउल में आपने उसको पहले ग्रीस कर लेना है ऑयल से, फिर उसके अंदर इसको रखना है और जो भी कपड़ा या कोई भी आप शीट इसके ऊपर लगाएं, रैपिंग पेपर, उसको भी आपने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है ऑयल से और इसको इस तरीके से रैप करके छोड़ देना है। जितनी देर में इसकी फिलिंग तैयार करूँगी ये रेस्ट ले ले, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आटा गूँध लिया है। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने बॉईल करके इस तरीके से श्रेड कर लिया है। बंद गोभी है, प्याज है, ये इसके स्पाइसेस हैं, हल्दी है, लाल मिर्ची है, नमक है और कलौंजी है, ठीक है। ये आपके हस्बे जायका जाएंगे। एक चॉप प्याज है बारीक बारीक, मीडियम साइज़ का अदरक लहसुन का पेस्ट है और बंद गोभी है, कुछ हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा ऑयल है। तो अब हमने ये किस तरह पकाना है, चलते हैं जी। अब पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, इसे गरम करेंगे। चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। इसे हल्का सा हमने ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे कलर नहीं देना। 2 से 3 मिनट में इसे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए इसको हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने पानी भी शामिल किया ताकि ये जले ना। टमाटर मैं भूल गई थी शायद, टमाटर भी एक डालेंगे, इसके सीड्स और स्किन इसकी रिमूव करके। फिर आपने एक टमाटर छोटे साइज़ का वो शामिल कर देना है। थोड़ा सा इसे भून के फिर इसके अंदर इसके जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। हरी मिर्चें और बंद गोभी भी शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो जले ना। अब हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है। चिकन शामिल करने के बाद अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये फिलिंग इसकी बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं जी कचौरी की जो मेन चीज़ है उसकी तरफ। अब उसको देखते हैं हमने उसको किस तरह बनाना है। ये देखें यहाँ मैंने लिया है जी 2 कप मैदा है और ये 3 टेबलस्पून घी था, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करके इसी एक पतली सी लई सी जो होती है ना वो तैयार कर ली है। अच्छा सा मिक्स करें इसको ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली शामिल ना नहीं। देखिए इस तरह अच्छे से इसकी तमाम गुठलियाँ जो है मैदे की वो हमने कर दी जी ख़त्म। मैदा सिर्फ डस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे हम।
अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। एक बड़ा पेड़ा लिया, इसमें से मैं अब छोटे छोटे पेड़े निकालूंगी। इस तरह आपने इसके छोटे पेड़े निकाल लेने। मेरी जो कचौड़ी माशाल्लाह बड़े साइज़ की थी, ये पकते हुए फूलती है, फूल के बड़ी हो जाती है। इसे आप छोटा पेड़ा ले सकते हैं। मैंने अपने घर के हिसाब से बड़े साइज़ की कचौड़ियाँ बनाई थी। बाज़ार में आमतौर पर बहुत ही छोटा साइज़ मिलता है और काफ़ी अच्छे खासे दामों में वो मिल जाता है। तो घर में जब चीज़ बना रहे हैं आप उसे अच्छे तरीके से बनाएं। इस तरीके से जी आपने अपना जो ये मैदे की रोटी सी बनाई है, इसको बेल लेना है। पतला सा बेलना है, बहुत मोटा ना हो ये। इस तरह ये मैं 2-3 बेल लेती हूँ, फिर बताती हूँ जी इसको नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये देखिए जी, इसको मैंने इस तरह बेला है। ये जो मैदे का जो बनाया था और घी का मिक्सचर, इसको ब्रशिंग करेंगे अपना ये जो कचौरी की रोटी है इसके ऊपर, और इसको इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह आपने सारे जो बनाएंगे उनको इस तरह आपने फ़ोल्ड करते जाना है और रखते जाना है। घी लगाया मैदे वाला, इधर से फोल्ड, इधर से, इधर से, इधर से ये फोल्ड, और ये इधर से फोल्ड किया, और ये जी ये तैयार है। ये देखें ये शेप इसकी आ जानी चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब फिलिंग करके दिखाते हैं। ये देखें जी, मैंने ये बना के रखी हुई है। इसे आपने किचन में ही छोड़ देना है, फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसको क्या करना है, दोबारा से इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करें अपनी शेल्फ़ पर, और इसको दोबारा से आपने बेल लेना है। इसकी शेप की आपने फ़िक्र नहीं करनी कि गोल है, ओवल है, चौकोर है, कोई भी शेप आ रही है आने दें। ये देखें, इसको इस तरीके से मैंने बेल लिया है। अब इसके अंदर हमने अपनी जो फिलिंग तैयार की है चिकन की, वो रखेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं भरना, बस नॉर्मल से आपने इसकी फिलिंग करनी है। अब आपने इसको बंद कैसे करना है ये आपने स्टेप समझ लेना है। यहाँ से एक कोना पकड़ेंगे, एक कोना इधर से पकड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लेना है आपने, ठीक है। फिलिंग के साथ बिल्कुल टच ना हो आपके जो ये मैदे की जो रोटी है। एक कोना इधर से पकड़ा और एक कोना यहाँ से ऐसे ओपन करें, और इसको भी यहाँ पे हमने जोड़ के अच्छे से ऊपर से दबा के प्रेस करके चारों कोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। जो साइड्स हैं इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको अपने हाथ से अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल बंद कर देना है, ताकि आपकी फिलिंग कहीं से भी ना निकले। देखिए जी 4 कोने इसके बन गए हैं। इसको इस तरह टैप करेंगे, ये थोड़ा सा कॉर्नर है इसका, इसे भी बंद करते हैं अच्छी तरह। अब ये जो कोने बने हैं इनको भी इस तरह पकड़ के ऊपर ले आएंगे, ये इस तरह जी। ये देखिए इस तरह चारों कोनों को हमने दोबारा इस तरह लाना है, और ये देखिए हमारे पास ये एक पोटली सी शक्ल इसकी तैयार हो गई है। ये इस तरह इसको फिर टैप करेंगे इस तरह, और हथेली के ऊपर रख के इसको इस तरह हमने मूव करना है गोलाई में। जो एक कचौरी के ऊपर एक जो फूल बड़ा खूबसूरत सा दिखता है वो इस तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह घुमाते जाएं और इसको फिर प्रेस कर देना है हमने। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसके ऊपर जो फूल बना हुआ है कचौरी का, वो तैयार है। नीचे से भी देखिए बिल्कुल नहीं क्रैक आया कहीं से भी, बहुत ही ज़बरदस्त कचौरी बनी है। ये दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 2 पहले बना कर रखी थी, ये तीसरी भी मेरी हो गई है तैयार। मेरी कचौरियाँ साइज़ में बड़ी हैं, आप अपना साइज़ छोटा कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। एक और आपको बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ये समझने वाली स्टेज है कि इस तरह खूबसूरत सी इसको जो शेप है वो हमने किस तरह देनी है। फिर एडजस्ट करें अपना जो कचौरी की जो रोटी है इसको रखेंगे, बेलेंगे। फिलिंग डालें इसके ऊपर, सेम वही प्रोसेस, बस आपको सही तरीके से समझ आ जाए इसलिए मैं एक और आपके सामने बना के शेयर कर रही हूँ। एक कोना पकड़ें, दूसरा कोना, तीसरा, इस तरह खोल के आपने इसको पकड़ना है, तीसरा इस तरीके से, सही है जी। और चौथा यहाँ से इसको भी ओपन करें,
और इस तरह हमने इसको जोड़ दिया और इसको ऊपर से प्रेस कर देना है। ये साइड्स भी इसकी अच्छे से सील करें ताकि कहीं से भी आपकी फिलिंग ना निकले। इस तरह टैप करेंगे, ये इस तरह का लुक आ गया। इसके बाद यहाँ से ये वाले कॉर्नर्स पकड़ेंगे, इनको भी हम इसी तरह ऊपर लेकर आएंगे और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी कचौरी बिल्कुल तैयार है। इस तरह इसको मूव करते जाएं और ये देखें हल्के हल्के हाथों से मूव करना है, बहुत ज़्यादा जान नहीं लगानी वरना रोटी टूट जाएगी। आप इस तरह करते करते इसको आपने प्रेस कर देना है इस तरह। ये सारी आपकी कचौरी अच्छे से बंद हो गई है, ठीक है, कहीं से भी निकलने का कोई चांस नहीं है। अब हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल मैंने हल्की आंच पे रख दिया था गर्म होने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने इसको नहीं डालना। ये देखिए जी मेरा 3 कप मैदे में माशाल्लाह 12 कचौरियाँ बहुत अच्छे से बड़ी साइज़ की तैयार हो गई थी। टेम्परेचर चेक कर लेते हैं जी, मीडियम है। अब हम इसके अंदर अपनी कचौरी डालना शुरू करते हैं। कचौरी आपकी नीचे बैठनी चाहिए, एकदम से ऊपर नहीं आनी चाहिए। टेम्परेचर इतना हो कि आप जैसे ही कचौरी डालें वो नीचे बेस पे बैठ जाए। एकदम ऊपर आ जाएगी तो वो कचौरी में वो खस्तापन नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो आपने नॉर्मल रखना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर। इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार और ये क्रिस्पी कचौरियाँ मेरी बनी हैं जी। ये देखिए अब ये अपनी बेस छोड़ दी है इन्होंने, ये ऊपर आना शुरू हो गई हैं। इसका क्रिस्प आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी लग रहा है। एक साइड से कलर आए तो आप इसे टर्न करें। कलर अभी नहीं आया, कलर अभी आएगा इससे, क्योंकि मैंने टर्न कर दिया है। ये देखिए जी कैसे खूबसूरत ये फूल रही है। बस मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करते रहना है जब तक खूबसूरत कलर ना आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसको कलर आ चुका है और माशाल्लाह इनका साइज़ भी आप देख सकते हैं कुकिंग के दौरान बड़ा हो चुका है। ये फूल गई हैं, ये इनका फूलना इसकी निशानी है कि आपकी कचौरी ज़बरदस्त बनी है। और इसके लिए आपको उसकी जो मैदे की जो डो है वो बहुत अच्छी सी गूंदनी है और उसकी जो जब इसको हमने फिल करके बंद करना है वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। देखें कोई भी कचौरी खुली नहीं है, ऑयल बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए जी मज़ेदार मेरी कचौरियाँ जी हो गई हैं तैयार। आप नज़दीक से देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त क्रिस्प इसके ऊपर आया हुआ है। इफ्तार में डेली रमज़ान में लोगों अपने अपने घरों में डेली कोई ना कोई नई डिफरेंट डिश इफ्तार में बनाते हैं। तो मैंने आज कचौरी बनाई है, चिकन कचौरी। ये जी मेरा मेन्यू है जी इफ्तारी का, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, क्योंकि इफ्तारी के बाद नमाज के बाद मगरिब की हम खाना खा लेते हैं अगर गुंजाइश हो, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा पी लिया जाता है कि काफ़ी हद तक गुंजाइश कम रह जाती है, कुछ मज़ीद खाएँ। फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करें अपनी इफ्तारी में, कोई सा भी फ्रूट जो भी मौसम के हिसाब से आजकल इन है जी। तो मैंने तरबूज़ का इस्तेमाल किया है और साथ ही मज़ेदार सी चिकन की कचौरी साथ में बनाई है जी। रायता बनाया है हरी चटनी से, ड्रिंक है, खजूर है, सुन्नत के मुताबिक खजूर से रोज़ा इफ्तार कीजिए। उसके बाद मज़ेदार सी कचौरी खाएं जी, बनाएं और मुझे ज़रूर बताएंगे जी आपकी कचौरी कैसी बनी थी। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले मैं आपको ये कचौरी चेक कराती हूँ कि अंदर से कैसी है। ये बहुत गर्म थी, मैं तोड़ते हुए इसको मेरा हाथ जल गया था, तो मैं नीचे से कोई कचौरी निकालती हूँ, आपको तोड़ के दिखाऊँ कि कैसी बनी है। बहुत गर्म है जी, ऊपर मैंने अभी अभी निकाल के रखी है, मज़ीद मैंने सारी बना ली थी। बहुत गर्म है जी, मेरा हाथ अभी भी जल रहा है, इतनी गर्म गर्म कचौरी है। ये नीचे से भी देखें कैसा क्रिस्प है, इसलिए मैं आपको नज़दीक से नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे थे। तो ये देखें जी मज़ेदार सी कचौरी, ज़बरदस्त खस्ता कचौरी। अब आप घर में तैयार करें, बाज़ार से अनहेल्दी फूड अवॉइड कर लेना और घर में अब आप मज़ेदार सी डिशेस बनाएं। अल्लाह हाफिज़।